In my previous video, I told you what is composition of functions, what is inverse of functions, and in this video, we will solve exercise NCERT exercise 1.3. Let's solve question number 1. Let f function f from set this to this and function g from set this to this be given as f equal to this and g equal to this. Write down both. तो इस टाइप का मैंने तुम्हें एक एग्जांपल अपनी प्रीवियस वीडियो में करवाया था और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एक बात बताओ, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f1 फंक्शन f में 1 की इमेज कितनी बननी है? 2. 3 की इमेज क्या बननी है? 5. और 4 की इमेज क्या बननी है? 1 बननी है. एंड और फंक्शन g में 1 की इमेज क्या बननी है? 3. और 2 की इमेज also 3. एंड 5 की इमेज 1. राइट डाउन गोफ. गोफ लिखना है. देन गोफ. हम गोफ में भाई गोफ का डोमेन क्या होगा? गोफ में किस किस एलिमेंट की इमेज बनेगी? मैंने बताया था कि गोफ का डोमेन वो होगा जो f का डोमेन है. जो f का डोमेन है. अब f का डोमेन क्या है? 1 3 4. यानी कि गोफ में 1 3 4 की इमेजें बनने वाली है. ठीक है. तो गोफ 1 सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? तो गोफ 1 इक्वल टू g ऑफ f1. अब एक बात बताओ, फंक्शन f में 1 की इमेज क्या बननी है? 2 बननी है, यानी कि g2. और फंक्शन g में 2 की इमेज क्या बननी है? 3 बननी है, यानी कि गोफ में 1 की इमेज क्या बनेगी? 3 बनेगी. गोफ में 1 की इमेज क्या बनेगी? 3 बनेगी. क्लियर? अब सिमिलरली गोफ 2 की इमेज, यस, गोफ में 2 की इमेज चेक करते हैं भाई. हाँ, 3 की इमेज, क्योंकि गोफ का जो डोमेन है वो f का ही डोमेन है कि नहीं? गोफ 3 इक्वल टू g ऑफ f3 इक्वल टू g. अब फंक्शन f में 3 की इमेज क्या बनी थी? 5. और फंक्शन g में 5 की इमेज क्या बनी? 1. यानी कि गोफ में 3 की इमेज क्या बनी? 1. ओके. गोफ क्या फाइंड करेंगे भैया? हम 4. अब इक्वल टू g ऑफ f4. अब फंक्शन f में 4 की इमेज क्या है? 1. और फंक्शन g में 1 की इमेज क्या है? ये बताया था ना कि जब हम कंपोजिशन करते हैं, गोफ या फोक फाइंड करते हैं, तो एक फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो दूसरे फंक्शन का इनपुट होता है कि नहीं? ठीक है. देन अब क्लियर? गोफ लिख सकते हो तुम. गोफ क्या हो जाएगा भाई? 1 की इमेज क्या बनी थी? 3. 5 की इमेज क्या बनी है? सॉरी, 3 की इमेज क्या बनी है? 1. और 4 की इमेज क्या बनी है? अब बात करते हैं इसकी डोमेन की, तो इसका डोमेन 1 3 4 1 3 4. बात करते हैं इसकी रेंज की, तो 3 1 3, यानी कि 3 1 एक ही बात है कि नहीं? लिख सकते हो आंसर. तो सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते थे. Yes, this is question number 2. Let f g h be functions from R to R so that f plus g of h equal to f o h plus g o h and f into g o h equal to f o h into g o h. प्रूफ करना है. ठीक है, करते हैं. बिल्कुल जो करना, जो करवानी, जो एक्सरसाइज वाले करवाएंगे वो तो भी करना पड़ेगा ना. ठीक है, मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, इसका करता हूँ पहले. LHS इक्वल टू गिवन है हमें व्हाट? फंक्शन f प्लस फंक्शन g ऑफ h. ठीक है ना? अब इस फंक्शन में कंप्लीट जो कंपोजिशन है f प्लस g
ओ एच, मैं किसकी इमेज सपोज कर लेता हूँ कि एक्स की इमेज क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा, क्लियर है। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एफ ओ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, और ये क्या है अपना एफ ओ एच प्लस जी ओ एच इक्वल टू आर एच एस, वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर, एलएचएस ले लीजिए, एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल टू एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू एफ इंटू एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स, क्लियर है। यानी कि एफ ओ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स, ये तो वही वाली बात है जो हमें पता है वही प्रूव करवा रहा है, एफ ओ एच इंटू जी ऑफ एच इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं, लाइक कर दो और साथ में शेयर भी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड GOF and FOG if fx equal to mod x and gx equal to mod 5x minus 2। तो सबसे पहले GOF फाइंड करना है, FOG फाइंड करना है, ठीक है। GOF फाइंड करते हैं, पार्ट 1, GOF इक्वल टू g of fx, g of f इक्वल टू व्हाट, g of f, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब fx की फंक्शन f में x की इमेज क्या है, फंक्शन f में x की इमेज क्या है, मोड x, क्लियर। क्या हो जाएगा फिर ये g ऑफ मोड x, ठीक है। अब एक बात बताओ, gx इक्वल टू क्या है, 5x माइनस 2 है, बिल्कुल है। gt इक्वल टू क्या होगा, 5t माइनस 2 होगा, बिल्कुल होगा। सिमिलरली g मोड x इक्वल टू क्या होगा, मोड 5 मोड x माइनस 2 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आंसर है, ठीक है। अब जो है फोग फाइंड करा जाता है, फोग इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब फंक्शन g में x की जो इमेज है, फंक्शन g में x की इमेज क्या है, वो है मोड 5x माइनस 2, मोड 5x माइनस। अब एक बात बताओ, फंक्शन f में x की इमेज मोड x है, फंक्शन f में t की इमेज मोड t होगा, फंक्शन f में किसी की भी ले लो, अगर मैं मार्कर की बात करूं, फंक्शन f में मार्कर की इमेज मोड मार्कर होगा, है ना। तो फंक्शन f में मोड 5x माइनस 2 की इमेज क्या होगा, जहां x है, जहां x है वहां मैं लिख दूंगा क्या, मोड 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 का मोड और फिर 2, फिर उसका भी मोड, क्लियर है। सेकंड पार्ट करते हैं, गोफ फाइंड करना है सबसे पहले, गोफ ऑफ x इक्वल टू g ऑफ fx इक्वल टू g ऑफ, अब fx कितना है, 8x क्यूब है, और उसके बाद gx कितना है, x की पावर 1/3, तो g 8x क्यूब क्या हो जाएगा, 8x क्यूब की पावर 1/3, सोल्व करोगे तो तुम जानते हो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फोग फाइंड करते हैं, फोग x इक्वल टू f ऑफ gx इक्वल टू f ऑफ gx क्या है, x की पावर 1/3, अब fx क्या है, 8x की पावर 3, 8x की पावर 3, तो जहां x है वहां क्या आ जाएगा, जहां x है वहां क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, x की पावर 1/3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8x,
इजी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये गिवन है इफ fx इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 2 अपॉन 3 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 2 अपॉन 3 हो भी नहीं सकती। अगर मैं x की वैल्यू 2 अपॉन 3 पुट करता हूं तो यहाँ क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, और अगर 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। सो दैट f of f x इक्वल टू x, क्लियर है? दिखा देंगे, ठीक है। नाउ f of fx इक्वल टू व्हाट? f of fx, ठीक। अब एक बात बताओ, मुझे ये बता दो तुम कि जो fx की वैल्यू है ये गिवन है, या ऐसा कर लो पहले यहाँ पे जो फंक्शन f में x की इमेज क्या बन रही है? ये बन रही है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, fx इक्वल टू कितना? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 है। अगर f की जगह मैं t पुट करता हूँ तो ये 4t प्लस 3 अपॉन 6t माइनस 4 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह पे ये प्लेस करता हूँ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, तो मेरी वैल्यू हो जाएगी नहीं हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी f 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 की, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। तो पुट करो, जहाँ x वहाँ क्या पुट करोगे तुम? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। अब इसे तुम सोल्व करोगे ना, तुम्हें x मिल जाएगा, जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12, मैं एलसीएम में ले रहा हूँ साथ साथ, कितना हो जाएगा ये? 18x माइनस 12 अपॉन 6x माइनस 4 अपॉन 24x प्लस 18 माइनस, कितना हो गया? 24 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये? प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 6x माइनस 4, कैंसिल, क्या आ गया? ऐड करो, 34x प्लस माइनस से कैंसिल, और यहाँ पर x होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, अपॉन 34। सो f of fx इक्वल टू व्हाट? x, यानी कि f of f इक्वल टू व्हाट? क्या है? आइडेंटिटी ऑफ x। सो f इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, खुद का इनवर्स होगा ये, अपने आप का। कल बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था, इफ f of fx इक्वल टू x आ जाए तो f of gy या x इक्वल टू y आ जाए, तो g f का इनवर्स होता है, f जो है g का इनवर्स होता है, यानी कि g of f इक्वल टू ix, आइडेंटिटी ऑफ x, एंड f of g इक्वल टू iy, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ y आ जाता है। तो ये एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। नहीं, this is question number 7, state with reason whether following functions have inverse। तो आपको रीजन क्या देना है? रीजन सीधा सीधा ये देना है कि अगर फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट है, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं है, इनवर्स होगा ही नहीं उसका। अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स होता है तो यूनिक इनवर्स होता है, ये भी याद रखना है। तो चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 या ऑन 2 है या नहीं। अब यहाँ देखो जरा, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, 1 की इमेज 10 1 नहीं है, 2 की इमेज भी 10 1 नहीं है, 3 की इमेज भी 10 1 नहीं है, और 4 की इमेज भी 10 1 नहीं है, यानी कि चार एलिमेंट जो हैं इसके फंक्शन के डोमेन में उन सबकी इमेज 10 1 नहीं है, तो फंक्शन नॉट 1 1 है, फंक्शन नॉट 1 1 है। सिंस f इज नॉट 1 1, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो इनवर्स उसका होता है, अदरवाइज इनवर्स उसका होता ही नहीं। f इज नॉट 1 1, so function f has not inverse।
अब यहाँ पे एनी इनवर्स मत लिख देना कि तो उसका कोई इनवर्स नहीं है, इनवर्स तो यूनिक होता है ना, एक और केवल एक। ये चेक करो जरा, 5 की इमेज 4 है, 6 की इमेज 3 है, 7 की इमेज 4 है। 5 की और 7 की दोनों की एक इमेज बन गई भाई, 5 की भी इमेज 4 बन रही है, 7 की भी इमेज 4 बन रही है। अगर बात करते हैं वेन डायग्राम की, तो 5 वेन डायग्राम से तुम जज कर सकते हो, 5 6 7 8 1 2 3 4, 5 की इमेज 4 ठीक है, 6 की इमेज 3 ठीक है, 7 की इमेज 4। अब देखो जरा 5 और 7 दोनों की एक इमेज बन गई ना। फंक्शन इज नॉट 1 1, z इज नॉट 1 1, ये रीजन काफी है। सो z हैज नॉट इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फंक्शन h फ्रॉम 2 3 4 5 2 7 9 11 13। अब ये चेक करो जरा, 2 की इमेज 7 है, 9 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 11 है, 5 की इमेज 30। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है। h इज सिंस h is 1 1 and on 2, so h has an इनवर्स। तो h के पास एक इनवर्स होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट फंक्शन f from -1 to 1 to r given by fx equal to x upon x plus 2 is 1 1। सबसे पहले 1 1 चेक करना है, उसके बाद में इनवर्स फाइंड करना है। फंक्शन f from -1 to 1 to रेंज f। अब एक यहाँ पे बात आ रही है कि रेंज f क्यों लिया है। बात ये है क्योंकि ये फंक्शन क्लोज इंटरवल -1 to 1 से r में है और रियल नंबर के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर रेंज f लिया है। कोई ना कोई एलिमेंट छूटेगा, बिल्कुल छूटेगा, पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट छूटेगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। लेट x1 x2 x1 x2 बिलोंग टू -1 1। भाई हम सपोज कर देते ना x1 x2 डोमेन में है, ठीक है। लेट और क्या लेट कर देते कि fx1 इक्वल टू fx2। सोल्व करते हैं। अब fx इक्वल टू व्हाट, x अपॉन x प्लस 2, देन fx1 इक्वल टू x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीपल, x1 x2 प्लस 2 इक्वल टू x2 x1 प्लस 2, x1 x2 प्लस 2 x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2 x2। कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बिल्कुल हो जाएंगे। 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। x1 इक्वल टू x2। सो f इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, 1 1 तो हो गया है। और ये क्या बताना है हमें, इनवर्स फाइंड करना है। डायरेक्ट इनवर्स फाइंड कर दो। फॉर इनवर्स पुट y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx क्या है, x अपॉन x प्लस 2। फंक्शन को कन्वर्ट कर दो, x इक्वल टू g1, x इक्वल टू g1 क्या हो जाएगा, y x प्लस 2 इक्वल टू x y प्लस 2y इक्वल टू व्हाट, x। बिल्कुल क्या करना है हमें, किस चीज की वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है, बिल्कुल निकालेंगे। 2y इक्वल टू x माइनस xy, 2y इक्वल टू x 1 माइनस y, देन ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन y इक्वल टू x, then x equal to g1 and gy equal to 2y upon 1 minus 1।
gy इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y इज द इनवर्स ऑफ fx। आंसर क्लियर है, इजी है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जब तक लॉकडाउन रहता तब तक घर पर रहिए। कहने का मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं कि कल तक घर पर रहिए जब तक मैं नई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करता। ओके।